धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी राम कथा रस की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं विभिन्न राम कथाओं के अनूठे भावमय प्रसंग। इस बार प्रस्तुत है आनंद रामायण के राज्यकांड की पूर्वार्ध में वर्णित एक अद्भुत कथा। ये कथा बताती है कि जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आ गए, फिर उसके बाद एक बार और वे लंका गए। श्री राम ही नहीं, माता सीता भी लंका गईं और उन्होंने किस तरह से चंडी का रूप लेकर कुंभकर्ण के तीसरे बेटे मूलकासुर का वध किया, ये इस कथा में वर्णित है। तो आइए राम कथा के इस रस का आनंद लें, जो प्रत्येक मंगलवार को सुबह 7 बजे इसी चैनल पर प्रस्तुत रहती है। कथा का शीर्षक है लंका में खूब लड़ी माता सीता। माता सीता ने मारा कुंभकर्ण के बेटे को। भगवान श्री राम रावण को मारने के बाद एक बार फिर लंका लौटे थे। कारण था कुंभकर्ण के बेटे का संहार करना। पर इस बार पराक्रम दिखाया माता सीता ने। वे चंडिका की तरह लड़ी। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। लंका विजय के बाद की बात है। भगवान श्री राम अपनी राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, हे रघुनंदन, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न ही मेरा राजपाट। आपने ही मुझे राजपाट सौंपा था, अब आप ही रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान श्री राम ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि वो पूरी बात बताएं। जब विभीषण ने पूरी बात बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, वो तब से भन्नाया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा, उसके कुछ दिन बाद ही वह पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचा। पहुंचते ही उसने मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक तो मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि आखिरकार मुझे वहां से भागना पड़ा। अपने मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी तरह सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुंचा हूँ। हे राम, मैंने सुना है कि वह कहता है फिरता है, पहले धोखेबाज विश्वासघाती भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। उसे पता लग गया तो मेरे पीछे पीछे आता ही होगा। यहाँ आकर वह बहुत प्रसन्न होगा। उसे उसके दोनों शिकार जो एक ही जगह मिल जाएंगे। भगवान, वो आपके पास आता ही होगा। प्रभु, आपका तो वह क्या कर लेगा, लेकिन प्रभु, समय कम है। मैं, लंका और अयोध्या सब खतरे में हैं। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए प्रभु। भक्त की पुकार सुनकर लवकुश तथा लक्ष्मण सहित श्री राम पुष्पक यान पर चढ़कर झटपट लंका की ओर चल पड़े। पीछे पीछे सेना भी तत्काल तैयार होकर साथ हो ली। उधर मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हो गई। वो लड़ने के लिए सेना लेकर लंका के बाहर ही आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। इतना समय लगते देख अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी संजीवनी ला करके वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को गिराते जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान चिंता में थे। कथा सत्संग में बाधा न आए, इसलिए स्मरण दिलाते चलें कि कृपया चैनल को अपना बना लें। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हर अपडेट की पहली सूचना आप तक आए। भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि गुप्तचरों ने सूचना दी है कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया हुआ है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और भगवान से कहने लगे, हे रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। आपको कुछ अन्य उपक्रम करना होगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना लाभदायक हो सकता है।
जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे शाप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता एक दिन तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी तो चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मनाती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजयी श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करें। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़ छाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गरजा, तू कौन? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर बहुत घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गईं। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने मां सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पकयान से अयोध्या लौट आए। तो सीता माते की जय 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 सिया राम। तो इस बार धर्मध्वजा की राम कथा रस के इस एपिसोड में इतना ही। हर मंगलवार को राम कथा रस का आनंद लेना न भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबा देंगे तो हम हर मंगलवार की सुबह 7 बजे आपको राम कथा रस पान करने का याद दिला देंगे। अगले एपिसोड में एक और किस्से के साथ प्रस्तुत होंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड।